तो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, और अगर नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या बनाया है। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमेशा की तरह जो हमारा आज का वीडियो है उसे भी हम अपने पूरे वेस्ट मटेरियल से ही बनाएंगे और बिना किसी खर्च के। तो आज के वेस्ट मटेरियल के लिए हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स, कुछ कार्डबोर्ड शीट और बाकी जो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि कलर्स हैं हमारे, वो हमें चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास प्लास्टिक की जो बॉटल्स मैंने यूज़ की उस तरह की बॉटल आपके पास नहीं है तो अगर किसी और शेप और साइज़ की बॉटल आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए पॉलीथीन, अगर आपके पास वेस्ट पॉलीथीन है तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप पॉलीथीन की जगह पे यहाँ पे न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उसके अलावा मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव भी आपको बताया है। अगर आपके पास वो नहीं है चीज़ें तो आप जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 बॉटल्स लेनी है और मेरे पास सब अलग अलग शेप एंड साइज़ की थी, तो मैंने जो इनका ऊपर का हेड था वो कट कर दिया और जो भी इन पे रैपर वगैरह लगे हुए थे वो निकाल दिया। अब ये वाली जो बॉटल थी ना ये काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए मैंने इसे ऊपर से कट कर दिया और जो बीच वाला हिस्सा था काफ़ी पतला सा था, तो मैंने इसी को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया ताकि वो हिस्सा जो है थोड़ा सा मोटा भी हो जाए और जो शेप एंड साइज़ मुझे चाहिए था सारी बॉटल का वो मुझे मिल जाए। और सभी बॉटल मैंने इसी तरह से कर लिए हैं। और अब हम चाहिए पॉलीथीन, और पॉलीथीन को हम पूरी बॉटल पर रैप करेंगे अच्छे से और इसके बाद हम इसे धागे से पूरा बांध देंगे ताकि जो कहीं भी से ऊपर नीचे ये ना रहे, और आगे काम करने के बाद इसका जो पॉलीथीन है वो ना निकले, इसीलिए हम इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो तीनों बॉटल मेरी रेडी हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है क्ले, आप क्ले या फिर पुट्टी दोनों में से जो भी आपके पास है अवेलेबल आप वो यूज़ कर सकते हैं। और हमें एक लेयर जो है इस पुट्टी की वो इन तीनों बॉटल्स पर लगानी है। तो ये जो एक लेयर जो हम लगा रहे हैं ये एज अ बेस हम इस पर लगाने वाले हैं। तो जब ये पूरा अच्छे से बेस आपका लग जाएगा और सूख जाएगा इसके बाद हम इस पर अपनी दूसरी लेयर स्टार्ट करेंगे। तो तीनों जो बॉटल्स हैं मैंने इस पर इसी तरीके से काम किया है और एक एक जो लेयर है वो लगा के इन्हें अच्छे से सुखा लिया है। तो अब यहाँ पे जो भी जगह आपको दिख रही है, जो खाली जगह जितनी भी है, जो क्रैक वगैरह हैं, उनको आप गीले हाथों से पूरा इक्वल कर लें और उन्हें अच्छे से फिनिशिंग दे दें। इसके बाद हमें चाहिए कार्डबोर्ड। अब हम कार्डबोर्ड पर इस तरह से जो शेप है ये ड्रॉप शेप जो है आपका ये कट करेंगे और इसी तरीके के हम यहाँ पे जो 6 पीस है वो रेडी करेंगे। आप 6 पीस यहाँ से कट कर लीजिए और इन्हें अच्छे से शेप देकर रेडी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से अपने जो 6 पीसेज़ हैं वो निकाल लिए हैं और जो अनइक्वल एजेस थी वो सब निकाल कर उन्हें अच्छे से पूरा इक्वल कर लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए वापस से हम कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड पर हम ऐसे जो कोन टाइप का है वो कोन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो कोन है वो भी 6 ही लगाए हैं और 6 कोन बनाए हैं और 6 जो ड्रॉप शेप है हमने उस तरह का बनाना है। इसके बाद जो इसका ऊपर का हिस्सा है आप उसे बिल्कुल राउंड रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे 6 जो कोन है वो और जो 6 ड्रॉप शेप है वो रेडी हो गया है। इसके बाद इस पर फेविकोल लगाकर और इस पर भी हम अपनी जो क्ले है वो पूरी स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से इन पर स्प्रेड करना है और इसके बाद जो भी इसकी साइज़ वगैरह है आप एक साइड से हमें लगाना है, हमें से ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है। तो एक साइड से अच्छे से लगा के फ्लैट करके और जो भी क्रैक्स वगैरह हैं उन्हें पूरा इक्वल करके हमें इन्हें कंप्लीट करना है और इन्हें अच्छे से सूखने देना है। जब ये पूरे सूख जाए इसके बाद हम इन पर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो अपने कोन्स थे उन्हें मैंने पूरा क्ले लगाकर कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से सुखा लिया है और जो ड्रॉप शेप हमने बनाए थे मैंने उन्हें भी अच्छे से लगाकर और सुखा लिया है और दोनों मेरे जो 6 पीस हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अब हमारा जो मेन बेस है वो भी सूख गया है और जो हमने बाकी जो चीज़ें रेडी की हैं वो सब कुछ अच्छे से सूख कर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन पे आगे काम करेंगे। तो आगे काम करने के लिए मैंने अपना जो बेस है उसे ले लिया है और जो हमने कोन बनाए थे और जो हमने ड्रॉप शेप बनाया था उन सभी को रखकर हम एक बार मेजरमेंट ले लेंगे कि कहाँ ये कितना लगेगा और इन्हें हमें यहाँ पे अटैच करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीनों जो बेस लिए हैं और तीनों पर मैंने अलग अलग तरीके से इनको लगाकर चेक किया है कि कौन सा जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो एक तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एज इट इज़ ही इसको लगाया सिर्फ फेविकोल की हेल्प से। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल फेल रहा क्योंकि बार बार जो इसके हॉर्न थे वो निकल जा रहे थे। तो आप इस जो तरीके को बिल्कुल
बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आप सबसे पहले जो इनके जो दोनों हॉर्न हैं उन जगहों को मार्क कर लें और उन पर हॉल कर लें। हॉल करने के बाद आप उसमें कुछ अपॉइंटेड चीज़ जैसे कि जो अगरबत्ती की लकड़ी होती है आप वो लगाकर और उसके ऊपर ये जो हॉर्न है उनको अटैच करें, तो ये काफ़ी अच्छे से अटैच हो जाएंगे। मैंने लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मतलब गलती तो नहीं की है मैंने ये, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि मुझे चेक करना था कि कौन सा जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूँ। अब मैंने यहाँ पे दोनों हॉर्न लगा दिए हैं, दोनों ईयर्स भी लगा दिए हैं और जो छोटी मोटी सी जो डिटेलिंग्स थी मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे काऊ हेड बनाया है। तो अब हमारा जो काऊ हेड है वो उसकी जो डिटेलिंग्स वगैरह थी वो रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे आप कलर करेंगे, तो कलर करने के लिए मैंने जो एक पहला वाला है उस पर मैंने ब्लू कलर किया है और ब्लू कलर पूरा मैंने पूरा ही हमें करना है, सिर्फ इसके ईयर्स को छोड़ना है और बाकी पूरी जगह पर हमने इसे ब्लू कलर कर दिया। अब मेरा यहाँ पे ब्लू कलर ख़त्म हो गया था तो इसलिए कुछ कुछ पोर्शन पर ये थोड़ा सा लाइट दिखेगा, बाकी जगह पर ये अच्छा दिखेगा डार्क सा, बट ठीक है ये हो गया था मेरा। इसके बाद वो सूख रहा है तब तक मैंने अपना दूसरा वाला जो हेड है वो ले लिया है और उस पर भी मैंने ऑरेंज कलर किया है। अब इस वाले पर मुझे पूरा ही ऑरेंज कलर करना था। मैंने इसके ईयर्स भी कंप्लीट किए हैं और जो इसका हेड है, माउथ है, बाकी सभी जगह पर मैंने इसे पूरा ऑरेंज कलर से कलर कर दिया है। तो अब हमारा जो थर्ड वाला है उसे मैंने यहाँ पे जो उसके हॉर्न थे उन्हें मैंने ब्राउन कलर से किया है, उसके ईयर्स थे उन्हें भी ब्राउन कर दिया और बाकी पूरा ये वाइट ही है। तो मतलब बेसिक सा जो एक काऊ का जो शेप होता है, जो डिज़ाइन होती है उसकी बनी हुई होती है, जो पैटर्न उस पर बने हुए होते हैं, उस तरह का मैंने इसे रखा है। तो ये वाला जो ब्राउन वाला जो हेड है हमारा, ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है इसका मेरे पास में। अगर आपने मेरे पुराने शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे जो हमारी गाय है, जो हमारी बाबू है, उसने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया था जिसका नाम हमने काशू रखा था। तो जो हमारा काशू है वो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस उसी को देखकर मैंने इस वाले जो हेड है इसको पूरा बनाया है। वो पूरा ब्राउन है और मैंने इसी को भी ब्राउन इसलिए रखा क्योंकि ये मेरे काशू की तरह दिख रहा था बिल्कुल, तो मुझे उसी तरह बनाना था इसको, इसीलिए मैंने इसके जो ईयर्स थे वो ब्राउन किए हैं और इसके जो हॉर्न थे वो भी मैंने ब्राउन ही रखे हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत जो डिज़ाइन वगैरह थी वो मैंने यहाँ पे इसकी बना दी हैं। तो डिज़ाइन और जो पैटर्न्स हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं और वो सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किसे किस तरीके का पैटर्न बनाना है। आप चाहें तो इस पर सिंपल भी रख सकते हैं, सिर्फ कलर्स अलग अलग करके आप इसे बना सकते हैं। चाहें तो जिस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है आप उस तरीके से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इस पर मंडाला भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने इस तरह से काऊ हेड देखे थे जो कि मंडाला जिन पर किया हुआ होता है। और आप चाहें तो इसे मतलब आपकी चॉइस से आप मिरर वगैरह लगा कर भी इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। बट मुझे क्योंकि ना ये एक तो मेरे जो काशू है उसी की तरह मुझे इसे बनाना था, तो इसलिए मैंने इसे सिंपल ही रखा है और जो बाकी दो हैं उन पर भी मैंने सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है और मैंने कंट्रास्ट में जो कलर्स हैं वही यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो ये वाला जो हेड है ये मेरा सबसे छोटा वाला जो हेड है और बाकी के जो हेड है वो मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं। तो इसकी भी मैंने जो बाकी चीज़ें हैं उन पर मैंने ब्लैक से पहले आउटलाइन कर दिया था और बाकी जो कलर फिल करने का काम है वो फिर मैंने इस पर किया था। तो जो भी बारीक वाली जो डिटेलिंग्स है जो भी मैंने यहाँ पे की हैं उसके लिए मैंने 000 साइज़ का ब्रश यूज़ किया है। तो आप भी उसी साइज़ का जो ब्रश है उसको यूज़ कीजिएगा ताकि जो भी मेन जो डिटेलिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनकर आए और आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आपकी चीज़ जो है बना रहे हैं वो अच्छी बने तो। और इसके अलावा मैंने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बाकी लास्ट में सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इस पर हम एक कोट वार्निश का अप्लाई कर देंगे ताकि ये ख़राब ना हो, लास्ट तक चले ये अच्छे से। अब ये वाला जो मेरा हेड है ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैंने ब्राउन के साथ में जो ब्लैक कलर है उसको कंबाइन किया है। आउटलाइन जो है सारी की सारी ब्लैक कलर से की है। अब जो सेकंड वाला है हमें उसे कंप्लीट करना है। तो सेकंड वाला जो काऊ हेड है वो उसे भी मैंने ब्लू कलर से किया था, आपने स्टार्टिंग में देखा ही था, और इसके साथ मैंने जो वाइट कलर है उसे कंट्रास्ट में लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इसके हेड जो हॉर्न बनाए थे तो जो हॉर्न बनाए थे उस पर छोटी सी डिटेलिंग कर दी है और उसके बाद जो इसका माउथ है उस पर जो नेट हम बांधते हैं गाय के मुँह पर, उस तरीके का जो मैंने नेट है इसके यहाँ पर बनाया है।
अब क्योंकि जो ये वाले हेड हैं बड़े वाले, इन सब के जो हॉर्न और ईयर्स हैं ये मैंने ऐसे ऊपर से ही लगा कर देखे थे, तो ये सारे के सारे बार-बार निकल रहे थे। और ये जो हेड है ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो गया था, तो मुझसे पकड़ने में भी नहीं आ रहा था। इस वजह से बनाते-बनाते ना इसके जो ईयर्स थे वो भी निकल गए और जो इसके हॉर्न थे वो भी निकल गए। लेकिन जो छोटा वाला जो हेड है वो मैंने जो बनाया था, उसको मैंने इसी तरीके से बनाया था, मतलब उसके जो ईयर्स हैं और जो मैंने हॉर्न लगाए हैं, तो उनमें पहले मैंने छोटी सी एक स्टिक लगा दी थी और बॉटल के अंदर मैंने होल कर दिया था और उसके बाद उस स्टिक में मैंने उन सभी को इंसर्ट करके फिर मैंने जो बॉटल है उसमें लगाया था, जिसकी वजह से ना वो पूरा प्रोटेक्ट रहा और वो निकला भी नहीं और वो जो छोटा भी था तो वो ईज़िली मुझसे बन गया। लेकिन ये जो थे ना ये काफ़ी बड़े-बड़े थे, जिस वजह से ये हैंडल भी नहीं हो पाए मुझसे, मतलब भारी ज़्यादा थे ना ये। और जो इनके हॉर्न वगैरह थे वो भी मैंने मतलब सिर्फ ट्राई करने के लिए लगाया था, तो वो निकल गए थे। अब इसकी जो भी छोटी-छोटी सी डिटेलिंग्स थी वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी थी और जो इसके ईयर्स थे मैंने उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि ईयर्स पर मैं ब्लू कलर से जो भी डिज़ाइन्स हैं वो बनाने वाली थी, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी जो आइज़ थी वो मैंने पहले पेपर पर कट कर ली थी, मैंने कार्डबोर्ड से उन्हें कट करके और पहले मैंने शेप दे लिया था। तो अब हम इसकी जो आइज़ है उन्हें बना देंगे। तो आइज़ की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वही वाइट कलर का यूज़ किया है। वाइट कलर से मैंने इसकी आइज़ है उनका शेप दिया है और उन्हें कंप्लीट किया है।
तो अब हमारे जो तीनों काऊ हेड हैं वो रेडी हो गए हैं। तीनों पर मैंने सिमिलर डिज़ाइन रखा है और ज़्यादा डिफरेंस मैंने इनमें नहीं रखा है ताकि वो सिमिलर से दिखे। और अब चलिए देखते हैं हम इनका फाइनल लुक, और तीनों में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप देखिए इसका फाइनल लुक।